इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। और भक्तों 14 जनवरी मकर संक्रांति पर आप सभी को तुलसी माता से जुड़ा उपाय भी जरूर करना चाहिए। भक्तों 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन तुलसी माता में बांध देना यह गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। भक्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि शक्तिला एकादशी की तिथि भी है और इस दौरान तुलसी माता से जुड़ा कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें खास लाभ प्राप्त होता है। भक्तों मकर संक्रांति पर शक्तिला एकादशी लगभग 199 वर्षों के बाद आई है, तो इसीलिए साल 2026 हमारे लिए बहुत ही फलदायी और चमत्कारी होने वाला है। इसलिए भक्तों आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। देखिए भक्तों ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी माता के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए भक्तों फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए भक्तों इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। अगर आपने आने वाली इस मकर संक्रांति और एकादशी पर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो चलिए भक्तों उपाय को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात की, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते और गलत उपाय को कर लेते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। देखिए भक्तों ये उपाय 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ दीप अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मकर संक्रांति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी खास दिन पर किया जाए तो उसे खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे अब दिन पर इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो भक्तों इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को हमें इस 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको तुलसी माता के पौधे वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब भक्तों इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को आखिर मकर संक्रांति के दिन करना किसको है? firstcry.com Everything for your little love. नरम, आरामदायक और सुरक्षित डायपर्स, आपके प्यारे बच्चे के लिए सबसे अच्छे ब्रांड्स। सब कुछ एक ही जगह पर, एक टैप पर, सरल डिलीवरी। अभी खरीदें। तो सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। भक्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही ये आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं तो आपको हम बता दें, तुलसी माता जो है ना, ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी माता से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कमी आपके घर में कभी नहीं होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है। और इस साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है जब आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन तुलसी माता के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं। और इस बार तो मकर संक्रांति पर आपको बताना चाहिए दें कि बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, यानी कि इसी दिन साल की सबसे बड़ी एकादशी षट्तिला एकादशी भी पड़ रही हैं। तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है। ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। क्योंकि जो मकर संक्रांति का यह दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित है, क्योंकि इसी दिन एकादशी की तिथि भी है। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जरूर करना चाहिए। कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती हैं, सारी की सारी दूर होती हैं। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, ये उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। जो गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब आप स्नान करेंगे तो उसी जल में आपको क्या करना है, 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ